राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत यहाँ बीकानेर पधारे हैं। याद रखिएगा, आप सबका ये कर्तव्य है कि जब वर्ष 2030 आए तो हमारा राजस्थान 10 गुना प्रगति के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ विकसित। स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। बड़ी देर से बीकानेर के अगर आपका इंतजार कर रहे थे, ऊर्जा से सराबोर ये पूरा माहौल, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। उधर NSUI, उधर सेवादल, यहाँ बीकानेर के गणमान्य लोग, व्यवसायी, युवा सभी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बीकानेर के उद्यमियों से, बीकानेर के युवाओं से संवाद के साथ साथ आप बीकानेर के लिए करोड़ों रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात भी देंगे। मैं बहुत आदर के साथ सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, देश में सबसे ज्यादा सुदृढ़ राज्यों की सूची में 1 नंबर पर हो रहा है, उसको दुगुना नहीं करना है, चौगुना नहीं करना है, बल्कि जब वर्ष 2030 आए तो हमारा राज्य राजस्थान न केवल भारत में अपने भक्ति के लिए बल्कि संपूर्ण भारत में अपने राज्यों के रूप में गिना जाए। लेकिन इसके लिए हम सबके मन में एक सोच होनी चाहिए, एक संकल्प होना, एक विजन होना चाहिए और हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने राजस्थान को विचार है वो विचार सरकार तक पहुंचाए और पूरे राजस्थान के कराया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है विजन डॉक्यूमेंट 2030। और ये परिषद जिसे CMRE TAC कहा जाता है, उसके द्वारा तैयार करने का निर्णय लिया गया है। 2 महीनों से राजस्थान के तमाम वर्गों के लोगों तक सरकार ने विभिन्न माध्यमों से प्रतिनिधि स्वरूप कुछ युवाओं से भी माननीय मुख्यमंत्री वार्ता करेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे, भविष्य के क्या सपने हैं, कहां वो देखते हैं 2030 में हमारे राजस्थान को। ये संवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण किया जा रहा है, लेकिन संपूर्ण राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को निरंतर ये विजन डॉक्यूमेंट 2030 में अपना कोई सुझाव देना चाहे अब दे सकते हैं। इसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं और बल्कि यूं कहना चाहिए कि अब तक सैकड़ों नहीं हजारों सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। इससे एक विजन बनेगा, एक मार्ग बनेगा और उस मार्ग पर हम आज से साफ सोनेरी धरती जुटे अब चांद हो राजस्थान, हमारा राजस्थान जिसका इतिहास में नाम दर्ज है अपने शौर्य के लिए, अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया। वही आजादी के बाद हमारे देश में आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने में जितने शहीद होते हैं उनमें हमारे राजस्थान का नाम। इस संवाद के तहत हम केवल युवाओं और पापड़, भुजिया, अचार, बड़ी मंगोड़ी के व्यापारियों से ही संवाद है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी संख्या में हमारे बीकानेर को श्री यशपाल गहलोत जी, डॉक्टर बीडी कल्ला जी, श्री यशपाल गहलोत जी और आदरणीय आचार्य मनोज दीक्षित जी VC MGS यूनिवर्सिटी अभिनंदन कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। हमारे मध्य प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब पधारे हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मेमेंटो, माला और सब पैदा करूं का अभिनंदन करें। इसी क्रम में डॉक्टर बीडी कल्ला जी के स्वागत के लिए अनुरोध स्वागत करें। श्री विश्वराम जी अध्यक्ष बिहार कांग्रेस श्री रोशन जी भाटी साहब को साफा फैलाकर MM ग्राउंड का ये परिसर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बीकानेर के भुजिया, पापड़, अचार, बड़ी मंगोड़ पधारे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ
पधारे हुए समस्त गणमान्य लोगों का स्वागत और अभिनंदन करें डॉक्टर बी डी कल्ला जी। पार्टी अशोक जी गहलोत, गोविंद सिंह जी डोटासरा, सब शांत हो गए। ये सब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर गोविंद जी मेघवाल साहब, यशपाल जी गहलोत, मदन जी, कृष्णाराम जी, महेंद्र जी, शांत हो गए। राजस्थान मिशन 2030 के मिशन 2030 क्या है? हमारे विकास की गति माननीय मुख्यमंत्री जी 10 गुना 2030 तक करना चाहते हैं। इसमें आपके उपयोगी सुझाव, आप जो भी सुझाव निश्चित रूप से उसमें जोड़ा जाएगा ताकि हम 2030 तक क्या क्या शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, सामाजिक अधिकारिता के क्षेत्र में, ऊर्जा में, पीएचडी में, सिंचाई में क्या क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसमें आपके क्या सुझाव है। वो उम्मीद करता हूं कि आज के संवाद में आपके उपयोगी सुझाव निश्चित रूप से अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी 9 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से साइकिल वेलोड्राम जो हमारी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बन गया है उसका उद्घाटन करेंगे। जो लगभग 6 करोड़ की लागत से बना है उसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 6 करोड़ के काम स्वीकृत किए। आजादी के बाद इतना पैसा देवस्थान में कभी नहीं लगा जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कर रहे हैं। मैं इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आपने मांगा वो हमको मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ बजट का पारित होने का अप्रोप्रिएशन बिल का अंतिम दिन था। मैंने सवेरे आपसे और सागला फाटक के लिए हमारे पास अब तक केंद्र सरकार ने बाईपास मंजूर नहीं किया। आप अंडरब्रिज दे दें बहुत अच्छा रहेगा। मेरे से पूछा कि कितने पैसे लगेंगे, मैंने कहा 35 करोड़। आपको जानकर सुखद अनुभूति होगी कि दोपहर में जब 1,500 रुपये की पेंशन और प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना में 100 भैंस कोई रखता है उसको बिना प्रीमियम 40,000 का दोनों का बीमा। मुख्यमंत्री जन धन योजना में दवाई फ्री, आज पहला सुख निरोगी का फायदा मिला है। मैं पुनः अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पीडी कल्ला यही आवाज आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मंत्री पवन सिंह जी भाटी साहब और मंत्रियों का मंत्री राज्य मंत्री जी को दर्जा प्राप्त 2 महीना बाद में कर लीजिए। जोर है तो सब दिसंबर के पहले हफ्ता के महीने चुनाव है ने, और दिसंबर के पहले महीने मेरो पर जैसी धागों का तो जोर है। बैठ जाओ। आज विशेष मुख्यमंत्री जी और सरकार ने चाल रहा है भी को एक ही मकसद है कि आपको प्रदेश राजस्थान हिंदुस्तान के हर राज्य में 2030 में हर क्षेत्र में पहले नंबर बने। वो मिशन ले मुख्यमंत्री जी और अपनी सरकार का। समझा बात? क्या के लोग के 2030 क्या कोई सा चुनाव नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक विजन दिया है कि जब आप शिक्षा के क्षेत्र में हम नंबर 1-2 पे चल रहे हैं, सीडीपी के अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा वित्तीय जो प्रबंधन है उसमें हम हिंदुस्तान के 2 नंबर पे चल रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो हम हर क्षेत्र में नंबर 1 2030 तक बने। ये मिशन लेकर के जनता को साथ लेकर के
उनके सुझावों के आधार के ऊपर हमको आगे चलना है। ये 2030 का मिशन। अब एक मिशन है 2023 है मिशन। काम मोकड़ो हुयो, जोरदार हुयो काम। मंत्री जी बात कह रहे कल्ला साहब, हम मांगते मांगते थक गए, मुख्यमंत्री जी देते देते नहीं थके। अब अगर थाने वास्तव में तो बढ़िया काम मिल गो और विकास का काम होगा, एक से बढ़कर एक योजना है। ए भैया ए NSUI, ये तरीका ठीक नहीं है। ये कांग्रेस का अनुशासन हिंदा नहीं होनी चाहिए। इतने ज्यादा नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोग्राम है सरकार का। मैं तो केवल आपके बीच में इतनी सी बात को लेकर के आया हूं। वक्ताओं के बीच में कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। आप संगठन के लोग हैं, आराम से जो भी बात कह रहे हैं उनको सुनिए आराम से। कोई नारेबाजी नहीं करेगा, शांति से सबकी बात सुननी है। थाने नारा लगावन टेम मिल जाएगो। टिकटा मिलवाड़ी है, पर्चा भरो भी के बाद के मायने सारा नारा लगा जो आज आया। व्यवसाय जगह है भुजिया पापड़ाला आका विचार सुनवाने, आकी समस्या सुनवाने और आको व्यवसाय दिन दोनों रात चौगुनों के बटे भी के बात करवा के लिए मुख्यमंत्री। और मैंने मौको मिल गो तो मैं भी मेरी बात कहती हूँ कि 2030 के मायने जब बढ़िया सरकार काम करियो है, बढ़िया बजट दियो है, आज जो निवेदन है 2023 के मायने इस सरकार ने रिपीट कर दो वो निवेदन करवा। ये लंबी चौड़ी बात मुख्यमंत्री जी से था को संवाद में गो, मैं बीच में बाधा को नहीं पढ़ना चाहूँ, केवल एक निवेदन करना चाहूँ कि अब की बार राजस्थान में एक योजना पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है कि 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री, 10 लाख रुपया तक का एक परिवार में दुर्घटना समाधान करवा के लिए भी आपके बीच के मान आएगा। इससे बढ़िया कोई बात नहीं। कोई सोची के, कोई सोचा था क्या किसी ने कि 2030 के अंदर 7 साल के अंदर हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर 1 ले जाना है? ये अगर किसी ने सोचा तो उसका नाम है अशोक गहलोत, जो राजस्थान का आपकी कृपा से मुख्यमंत्री है। इसलिए इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता के साथ में लीजिए कि एक विजन दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से आपको आपका व्यवसाय कैसे बढ़े। आप बताइए किस प्रकार से सरकार को क्या मदद देनी चाहिए, कैसे लोन देना चाहिए, कैसे जमीन अगर कोई चाहिए, रिको की चाहिए, और कोई चाहिए तो हम जमीन कैसे दे सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप बताइए पर्यटन को उद्योग को दर्जा दे दिया, उसके बाद में हर कांग्रेस बीजेपी की बात मत करो, अगर किसी ने दिया तो वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत ने दिया है, जिससे हमें रोजाना का फायदा मिल रहा है। आज सड़कें बन रही हैं, बिजली के टावर लग रहे हैं, 33 केवी ग्रेड, 132, 220 ग्रेड, और बिजली तो थारे ही भाई। पहली कल्ला जी है, आज भाटी साहब है। बिजली तो पूरों को पूरो थाने दे रहा क्यों है? बीकानेर के मायने इससे बड़ी कई बात, कितना मंत्री दर्जा प्राप्त, सीकर के मायने 8 MLA जीतेड़ा है। मंत्री 3 साल ही पाती है, थारे तो सारा ही मंत्री पाता है। अब मैं थाने एक ही निवेदन करना चाहूँ, अभी बात के ऊपर संगड़ी की सगड़ी सीटा कांग्रेस की झोली में आनी चाहिए। और रिक्वेस्ट करवाना था कि बीच में हाजिर हुए हूँ, आप सब मौको दियो इसके लिए। वो जो जोश है ना युवा को, वो जोश बरकरार रखियो। घंटे 2 घंटे मुख्यमंत्री जी जनता से संवाद करे पत्ते थाम्यो है, परमानेंट मत थाम दीजिए ना। परमानेंट तो जोश बरकरार रखना है। और जगह ने भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे, अगर आपने सरकार बहुत अच्छा काम करे है तो इस सरकार ने रिपीट करवा को दायित्व भी आपको बने हैं। यही शब्द के साथ में मैं आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। जी डायरेक्टर बीकाजी प्राइवेट लिमिटेड।
सबसे पहले तो छोटी काशी में सीएम साहब का और सभी सम्मान मंत्रियों जी का मंच से कि भाई हमारे बीकानेर में सबसे पहले तो एक एयरपोर्ट की समस्या है और हम चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट का और फ्लाइट्स का ज़रूर विस्तार हो और वो विस्तार बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंजीनियर्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए पर्यटन के लिए एयरपोर्ट होना और उसका विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर हमारा एक करीबन सर 4 से 5 हज़ार कंटेनर यहाँ पे वूल जान के आयात भी होते हैं और मूंगफली का भी बहुत बड़ा निर्यात होता है और साथ में भुजा पापड़ का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। तो हमारी एक सेकंड गुजारिश है कि वो हमें यहाँ पे ड्राई पोर्ट की सुविधा प्रदान करें क्योंकि 5,000 कंटेनर्स का आएगा और साथ में प्रदूषण फ्री होगा। चौथा आज सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो साझी है वो के लिए हमें किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए हमें कोई ना कोई सब्सिडी या उनको प्रोत्साहन के लिए कोई योजना बनाई जाए जिससे करीबन 100 करोड़ की जो साजी हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो हमें यहीं पे हम इसको यूज़ कर सकें। अभी दीपक अग्रवाल जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ा अच्छा लगा कि आपने सुझाव दिए हैं बीकानेर के इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि बीकानेर भी अपना में चाहे वो पावर भुजिया के नाम से कोई देश में भी दुनिया में एक प्रकार से अपना स्थान मान चुका है। अपना आपके अंदर लोगों जवान डाल गया है और आज आपने जो जिस प्रकार से चाहे एयरपोर्ट की बात की है, वाली बात आपकी है, चाहे चले मैंने कोशिश की थी आज 30 साल पहले, 35 साल पहले मैं खुद यहाँ वायुदूत की सर्विस लेके आता था, मैं खुद सिविल मिनिस्टर था यहाँ पर। दुर्भाग्य के बाद में चल नहीं पाए, तो कुछ तो आपको मैं करनी पड़ेगी जो कि लोग टिकट खरीदे। तो किशनगढ़ के अंदर जो एयरपोर्ट बना, किशनगढ़ के व्यापारियों ने क्या किया, पैसेंजर को सब्सिडी करने लगे वो खुद ही। उसके कारण से आज बीकानेर जयपुर में ज़्यादा फ्लाइट आने लग गई किशनगढ़ के अंदर। तो ये साइकिल है, बीकानेर में संभावना है इसको कोई दुरानी, तो यहाँ के लोग आगे आना पड़ेगा जिससे कि पैसेंजर की संख्या बढ़े, तब जाके एयरलाइन लाइन चल सकता हूँ। कंटेनर आपने जो ड्राईपोर्ट की बात की वो बहुत बात ही मान सकता हूँ कि एक्सपोर्ट हो रहा है आपके यहाँ, उसके हिसाब से ड्राईपोर्ट बनना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बन सकता है और राज्य को बना सकता है। मैं पता करूँगा राज्य को क्या संभावना है। तीसरा जो आपने कहा साझी के बारे में, पाकिस्तान अफगानिस्तान को जाती है, इम्पोर्ट करना पड़ता है और आपके यहाँ संभावना है कि आप साझी बन सकती हैं। यहाँ पे आपके गाजीवाला, पोंगल, बेटाना, बावला बन सकती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। कोई आपको दिक्कत आ रही होगा आपको बताइएगा, मैं भी दिखा दूँगा कि किस प्रकार से यहाँ के किसानों को दादी का उत्पादन करने का अवसर मिले, क्या सुविधा मिले। आप सुझाव दिए भी मेरे को, वो मैं दिखाता हूँ। बाकी गैस पाइपलाइन तो धीरे धीरे छोड़े जा रही है, जयपुर में आ रही है, जोधपुर में आ रही है, धीरे धीरे आपके जयपुर में बीकानेर में आएगी। तो कुल मिला के आप निश्चिंत रहें। आज बीकानेर में करीब 600 इकाई आपने भुजिया की मैंने सुना है, पापड़ की इकाई चंडीगढ़ से 200 लगभग है। तो यहाँ तो समावेश छिपी पड़ी है और 70,000 के लगभग यहाँ आप लोग मजदूरी दे रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो आपके सुझाव है उन्हें हमने नोट किए और 2030 है। इसके माने ये है कि आज हम कल्पना करें आपका भुजिया पापड़ उद्योग 7 साल के बाद में कहाँ तक पहुँचना चाहिए, ये आपके सपने होने चाहिए। डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट चाहिए, प्रोग्राम गवर्नमेंट का है। मिशन 2030 डॉक्यूमेंट बन रहा है स्टेट गवर्नमेंट ने आवाज में प्रदेशवासियों को। आप अपना इंजीनियर, छात्र, युवा, मतलब कोई हो सकता है, वो क्या सोचता है, बकायदा डॉक्यूमेंट बन रहा है। 5 तारीख को लॉन्च करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट को। उसके बाद में भी ये डॉक्यूमेंट बनता जाएगा, सूचना आते जाएंगे, नोट करते जाएंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, जिससे कि डॉक्यूमेंट अपडेट होता रहे बाद में भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकार से डॉक्यूमेंट मिल जाए तो बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री
मिशन 2030 विकास की 10 गुना रफ्तार, सच में सही कहा था कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमसे संवाद करने सीधे बीकानेर आएंगे। आपके द्वारा दी जा रही स्कीमों और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत बीकानेर में बहुत सारी हमसे संबंधित इंडस्ट्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। उसी को देखते हुए हमारी इकाइयों के अंदर बॉयलर जैसी सुविधाओं की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, पर इनसे कुछ सरकारी मानक होते हैं जिनके लिए हमें कुशल कामगार, इन पे हमें अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, जिसमें न केवल लोकल बल्कि संपूर्ण भारत से अलग अलग लोग यहाँ पर काम करते हैं। जिस तरह आपने मुख्यमंत्री की बीमा योजना के तहत सब तक स्वास्थ्य लाभ पहुँचाया है, कुछ PSI में आंशिक परिवर्तन करते हुए इंडस्ट्री लेवल पे भी कुछ शॉर्ट टर्म या इस तरह की एक बीमा योजना श्रमिकों की सुविधा, श्रमिकों की सेफ्टी के लिए लाई जाए। जिससे एक और बात आपसे कहनी थी कि बदलते हुए समय के साथ हर रोज़ नए तरह के नियम आ रहे हैं, तो हमारे उद्योग को भी बहुत सारी ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत है जो अगर बीकानेर में अवेलेबल हो, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक NABL एक्रीडेटेड प्राइवेट लैब के लिए आप कुछ प्रयास करें, जिससे हर 6 महीने साल भर में जो हमें इंडस्ट्रियल टेस्टिंग वगैरह करा के सरकार के पोर्टल पर अपलोड करनी होती है वो, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट जो दिनों दिन बढ़ रहा है उसके लिए समय का, कंटेनर का क्लियरेंस और समय का दोनों में काफ़ी गैप आ जाता है। अगर वो लोकल अवेलेबिलिटी रहेगी तो उससे हमें बहुत सुविधा होगी। हमारा जब तक कंटेनर पोर्ट पे पहुँचेगा तब तक हमारे पास यहाँ रिपोर्ट अवेलेबल है। आशीष जी आपके खिलाफ अच्छे हैं, नोट करवा लिया हम लोगों ने, और आप निश्चित रहें। आप शराब बहुत प्रभावशाली भी है क्योंकि आपने लैब की बात की है, रायपुर की बात तो अभी आप पहले आए थे दीपक योजना भी कही है, तो इसको हम देखो राज्य को लगाए रायपुर या रख सकते हैं, तो इसको हम लिख पाएंगे, इंडस्ट्री बड़ी होती है। दूसरा बॉयलर की बात होती है, बॉयलर ऑपरेटर की, इसके लिए मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। पता नहीं किन कारणों से ये संख्या नहीं बढ़ पा रही है, क्या नहीं हो पा रहे हैं। जब जो दिन की है बॉयलर्स की, तो उसी ढंग से उसी रेशियो में उपलब्ध होने चाहिए। नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके मजदूरों कारीगरों को पूरे देश भर के आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। आपको जो शॉर्ट टर्म की होती है, दीपावली होली, आप बीडी ग्राउंड की बात तय करने वाले सबसे पहले, हाँ, और तभी वो आते हैं। तो गिग वर्कर तो एक्ट बना दिया हम लोगों ने, देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं है। मुझे कहते डर है कि अभी आप बहुत कुछ नज़र आते हो गिग वर्कर के नाम से ही। मुझे खुशी की बात की है कि आप चिंता कर रहे हो लोगों की जो कि मजदूर है, कारीगर है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री के मालिक के लिए खुद के अलावा जो मजदूर की बात करता है, अगर कारीगर की बात करें बड़ी ज़्यादा खुशी होती है, सुकून मिलता है। आपको साधुवाद बधाई आपको। और जहाँ तक कोई इंश्योरेंस की बात करी आपने रेंडो की तरह, इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी पड़ेगी कि उनका इंश्योरेंस जो वो है, या बिहार का आ रहा हो, यूपी का आ रहा हो, मध्य प्रदेश का आ रहा है, वहाँ उनका बीमा होगा, दूसरे बीमा नहीं हो सकता है। पर आपके बात को मैं नोट करवा रहा हूँ, मैं इसका एग्जामिन करवाएंगे क्या करवाएंगे। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम करवा लें एक शॉर्ट टर्म कवरेज, इसमें हम लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे थाने डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आप हमें सुझाव दे दीजिएगा, उनको या लिख के बोल दीजिए शाम का, हम एग्जामिन करवाएंगे और हम स्टेट गवर्नमेंट आप मिलकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उस हम आगे बढ़ेंगे। और उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, और कोई बात थी? धन्यवाद। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और मेधावी छात्र स्कूटी योजना जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स के जरिए आपने मुझ जैसी लाख और आपने काफ़ी सारी हमने कन्यादान जैसे योजनाओं के जरिए काफ़ी सारी लड़कियों को एक अभिभावक के रूप में संबल प्रदान किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, और अभी जो SDG की मिड बना 2030 तक इस गोल को अचीव करने की समय सीमा तय हुई है। तो राजस्थान को, मिशन राजस्थान 2030 को गर्ल्स के लिए और ज़्यादा इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, इसके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं।
सबसे पहला, अभी वीडियम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार जो सिविल स्पेस है वो 70% कम हो चुका है और सिविल सोसाइटीज़ के काफ़ी वो समाज का एक कमज़ोर तबका है। तो इसलिए सिविल सोसाइटीज़ की मजबूती हेतु प्रावधान किए जाए, जैसे कि सिविल सोसाइटी एनवॉय यानी दूत की नियुक्ति की जाए और सिविल सोसाइटी डे बनाया जाए। दूसरा, ये जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ये सरपंच प्रतिनिधि और प्रधान प्रतिनिधि, इन शब्दों को गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये महिला जनप्रतिनिधियों की गरिमा का हनन है और समानता के मूल्यों का नकार है। तीसरा, जो हमारी भारत की पहली महिला शिक्षिका है आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी, उनके जन्म दिवस 3 जनवरी को महिला शिक्षिका दिवस घोषित कर दिया जाए। और चौथा, आपने जो मंचलों पर लगाम हेतु पुलिस के स्तर पर जो डिग्री में मेंशनिंग का आपने जो निर्णय लिया वो बहुत ही शानदार था सर। इसके ही प्रोग्रेस में, क्योंकि ये ज़्यादातर हफ्ते के लिए चलता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ओवरऑल एकेडमिक ईयर का पार्ट बन जाए। और साथ ही में आजकल ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ हैं, बीपी और शुगर जैसी बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी नियुक्त किए जाए ताकि निरोगी राजस्थान की बुनियाद मजबूत हो सके। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सुझाव है और इस बात की मुझे खुशी है कि तुम्हें सहकारी योजनाओं की जानकारी भी है। फिर अनुपति की बात हमने करी, 500 बच्चों को भेजने विदेशों में आएगा। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य होगा 500 छात्रों को दुनिया के किसी मुल्क में वो जाके स्टडी करके आ सकते हैं। पूरी फीस सरकार देती है, 2-3 कैटेगरी है। तो ये जानकारी होने बहुत बड़ी बात है। अनुपति योजना 30,000 छात्रों को जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग की, ठीक है, तुमने किया। और 30,000 बच्चे जो परिवार मिडिल क्लास फैमिली के हैं, गरीब, 30,000 बच्चों को अलग से हमने प्रोविजन किया है अनुपति करवाने के लिए। इस प्रकार से सिविल सोसाइटी की बात की गई। मैं तो कुछ प्रो सिविल सोसाइटी हूँ और मेरे पसंद देता हूँ उनको, वो अपने आवाज़ उठाए, सोसाइटी क्या सोचती है। सरकार को चाहिए, सरकार किसी पार्टी की हो उन पर ध्यान दे। बोलो मंचलों का मैंने जो फैसला किया है सेल्फ डिफेंस का इत्यादि, उनको जो हमने फैसला किया पूरे देश के अंदर की चर्चा भी हुई है। इसी क्षेत्र की तरह है उनका नाम और उनका असर पड़ा है। अभी भी कई लोग जो रिकॉर्ड बन रहा है, उन लोगों का रिकॉर्ड बन रहा है, काफ़ी लोग घबराए हैं। और नौकरी है उनको हाथ जोड़ना पड़ेगा, नौकरी नहीं लग पाएगी। बहुत बड़ा फैसला है। खुशी होगी अमेरिका और इंग्लैंड जो है वहाँ पे वोट का अधिकार महिलाओं को सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद के ज़माने के अंदर हमारा जो संविधान बना, संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में, आप कल्पना कीजिए उसी संविधान बनने के साथ साथ ही हिंदुस्तान के अंदर पुरुषों के साथ में महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया गया है। अमेरिका इंग्लैंड मीटिंग में तो आगे बैठ जाते सरपंचों के नाम थे हमारे पास में। मीटिंग खत्म होती, पूछते भाई कि आप क्या है? कल मैं सरपंच पति हूँ। मुझे पति सरपंच और सरपंच को बैठना चाहिए था हमारे पास। तो आप कहने बैठ गए हो कि नहीं, मैं सरपंच पति हूँ। तो सरपंच पति की नई पोस्ट ग्रेड हो गई, प्रधानपति की हो गई पोस्ट ग्रेड। पर आज मैं कैसे मालूम के साथ वो टाइम धीरे धीरे गया, इतना बड़ा फर्क पड़ा। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और तेरी भावना अच्छी है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में। नमस्कार सर, मैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभार्थी हूँ। मैं अभी हाल फिलहाल इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना उसमें अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इससे मिलने वाले 4,000 रुपये मेरी कंपटीशन की पढ़ाई के लिए बेहद लाभदायक है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरा एक आग्रह है या सुझाव है कि आगे की पढ़ाई के लिए, जैसे कोई कंपटीशन तैयारी कर रहा है या जो योजना का लाभार्थी है, 2 साल वो सेवा देता है, उसको देखते हुए आगे की सरकारी की नौकरी में 19 बोनस अंक देखते हुए कोई ऐसा कार्य करे। हमें तो ऐसा करो,
सुझाव दिया है, हमने नोट करवा रहा है। आप डिटेल लिख के भेजिएगा, आप चाहते क्या हैं, देखो उसको डेवलप करेंगे हम लोग। बोलने से कहना कुछ नहीं कहना बड़ा आसान है, बोलने तो सुप्रीम कोर्ट तक ये जाते हैं। अच्छा पहले भी जो लोग अनुभवी थे 5 साल 10 साल नौकरी कर चुके थे टेम्परेरी, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको 5% 1 साल का, 10% 2 साल के, 15 3 साल दे सकते हैं। तो तब जाके वो आगे दे भेजेगा। बड़ी खुशी होगी कि इस प्रकार से हम लोग दूसरा आप जो लाभार्थी हैं युवा संबल योजना के, इस पर कुछ लोगों ने हमारे 3-4 घंटे इंटर्नशिप के लिए, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आपने इंटर्नशिप क्यों करवा रहा, वो भी पेपर दे रहा है। उसकी वजह है जो वास्तविक बेरोजगार है उसको भत्ता मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज भत्ता कब तक लेगा, वो 2 साल से ले लेगा, तो साथ में इंटर्नशिप करेगा तो उसको वो सीख जाएगा कि जैसे आप स्मार्टफोन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसका जो अनुभव होगा बाद में वो उसकी ज़िंदगी बनाने में काम आएगा। तो भत्ते के साथ साथ में अनुभव दिलवाने के लिए हमें इसको लागू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भत्ते की आपने कहा जो इंटर्नशिप करने वालों को मार्क मिले, ये इजीली नहीं मिलने वाला है, तो दिखवाइए ऐसा भी करना है। धन्यवाद। और अब श्री श्याम सुंदर स्वामी, शारीरिक शिक्षक, मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि ये तीरंदाज है, पैरा ओलंपियन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये बताना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की नीति के तहत आउट ऑफ टर्न जाकर स्कीम के तहत इनको शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति दी गई है। नमस्ते सर, मैं आप शारीरिक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। सर बताते बहुत हर्ष हो रहा है आपको कि 2024 पेरिस ओलंपिक का टिकट लेके आए हो, और सर 2024 में मेडल लेके आके आपसे ही मिलूँ, ये मैं भगवान से दुआ करूँगा। सर मेरा एक सजेशन है आपसे। स्वागत है, हमारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं मेरी। मेरा सर एक सजेशन है, जैसे जितने भी आउट ऑफ टर्न में पीटीआई वगैरह लगे हैं सर, उनको स्कूल ना जाते हुए 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को मैदान में आप उनको देते हो तो सर बहुत स्पोर्ट्स बढ़ेगा, राजस्थान खेलेगा तो बढ़ेगा राजस्थान में। खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक जो हमने शुरू किया है, देश की आज़ादी के बाद में पहला प्रयोग है देश के अंदर। पूरे ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशिया में बहुत कम लोग हमारे मेडल लेके आते हैं देश के अंदर। कोरिया हुआ, जापान हुआ, चाइना हुआ, बड़े बड़े कितने मेडल ले जाते हैं वो लोग। हमने देखा कि एक माहौल बनना चाहिए राजस्थान के अंदर, तो कोई उम्र की सीमा नहीं रखी हमने। दादा पोते साथ खेले हैं, आराम से खेलों में बहुत माहौल बना राजस्थान के अंदर। अब हमारे इस प्रयोग को कई राज्य सरकारें भी अडॉप्ट कर रही है और राज्यों के अंदर। पिछली बार 30 लाख तो इस बार 58,50,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया था। अब बात रही आपकी, जो आपने कहा आपकी नौकरी लगी, आउट ऑफ टर्न लगी है खेल करना, टोक्यो कंट्री में मेडल लेकर आए, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। तुम्हारे चाइना जा रहे हैं आप, एशियन गेम खेलने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं। अब मेडल लेके आइए। और तीसरा आपने कहा एक तो आउट ऑफ टर्न नौकरी दे रहे हैं हम लोग, काफ़ी बड़ी तादाद है, मेरे 200 से 400 लोगों नौकरी लग चुकी है अभी तक, इतनी बड़ी तादाद में नौकरी लग रही है आउट ऑफ टर्न। 2% रिजर्वेशन अलग दे रहे हैं उनको। अवार्ड पहले 30-50 लाख रुपये जाता है, अब आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के अवार्ड भी है। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको लेके मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है। आने वाले वक्त में आप जैसे नौजवान हैं, गाँव से भी, शहर से भी, कस्बों से, वो अपने टैलेंट को बाहर लाएंगे। ये जो राजीव गांधी शहरी, उनको अवसर मिलेगा जीतने का, आगे बढ़ने का, उसके बाद में वो फॉलोअप करेंगे। उनके लिए अच्छे कोचिंग व्यवस्था हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छे उनके मैदान हो। आज आधुनिक मैदान आज बन गए, उन्होंने लगे हर खेल के अंदर। कार्यक्रमों का आप शिलान्यास। सबसे पहले महाराजा जगत सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में श्री राजीव गांधी साइकिलिंग वेलोड्रम 930 लाख रुपए की लागत से कार्यक्रम बना है। बीसी साहब आचार्य मनोज दीक्षित जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिएगा। मांग पूरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये साइकिलिंग वेलोड्रम अब बीकानेर में स्थापित हुआ है। इसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअल 23 जून को किया था।
और इसके बाद रेलवे अंडरब्रिज अंबेडकर सर्किल के पास रानी बाजार, और इनके बाद शिलान्यास कार्यक्रम श्री राजरत्न बिहारी मंदिर बीकानेर, स्वीकृत राशि है 305.80 लाख रुपए। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम से हो रहा है। और इसके बाद पुरातत्व संग्रहालय विभाग की ही लक्ष्मीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और विकास कार्यक्रम, लागत है 253.5 लाख रुपए। और इसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 132 kV GSS सिमरसर मुकाम तहसील लोखा जिला बीकानेर, अनुमानित लागत है 2,144.6 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब इस कार्यक्रम को शुरू देते हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्ता जी, हमारे मंत्री भी हैं और अभी कैबिनेट चेयरमैन बने हैं गोविंद मेघवाल जी, बावली पाटिल जी, लक्ष्मण प्रभाकर, सियाद साहब, सीताराम जी, मदन मेघवाल साहब, देवर रहमान साहब, मौलाना मेघवाल, मनोज दीक्षित, भाईचंद्र साहब, नरेंद्र बूट, भागीरथी केजरीवाल, जनाब कल्ला जी, धन्यवाद जी और तमाम उपस्थित परिवार है जो अपना अपना बहुत पॉपुलर देश के अंदर भूले के नाम से उनके साथ समाज की बात हुई, छात्रों से बात हुई, अच्छा लगा मुझे। मिशन 2030 ये मिशन एक सोच समझ कर लॉन्च किया हम लोगों ने। इसी बहाने इतने प्रोग्राम चल रहे राजस्थान के अंदर। राजस्थान वो राज्य राजस्थान नहीं था पहले, खाली आकाश होके पढ़ते थे। अभी कल वालों में क्या समझाऊँ, आकाश होके की मार भार बहुत पड़ती थी, कोला के रिसेट पड़ती थी। हम लोग 40 साल से आ रहे हैं यहाँ पर। गाँव के लिए चारे का प्रबंधन करो, रोजगार के लिए व्यवस्था करो, पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। धीरे धीरे समय के साथ पहले बदलाव हुए, ट्यूबवेल खुलने लग गए, चारे का प्रबंध होने लग गया, बरसात का मानसून का मिजाज बदल गया। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने जो कानून बनाया महात्मा गांधी के नाम में नरेगा, तो नरेगा ने क्रांति कर दी देश के अंदर। शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, सूचना का अधिकार दिया। ये जो बदलाव आया है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक मिशन के रूप में चलें। हर राजस्थानी सोचे मेरा सपना क्या है। अब मेरे पापा पूजा की बात है, तो मैंने कहा कि आप ये कल्पना करो 2030 तक आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या क्या सुविधा सरकार आपको दे। सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है। एक प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र, युवा, महिला, हर नागरिक सोच सकता है कि मेरा सपना है 30 तक मेरे क्षेत्र में होना चाहिए, मेरे प्रोफेसर में होना चाहिए। उसी लोग ज्ञान के अधिकार लोगों ने शिकायत भी की होगी सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में, कुछ खामियां बताई होगी, आलोचना की होगी, उसको हम अच्छे नहीं दे रहे हैं। इसी बहाने हमें फीडबैक मिल रहा है कि क्या क्या तरह की कमियाँ सरकार के अंदर हैं, जिला प्रशासन के अंदर है, क्या सामाजिक कमी है प्रशासन के साथ में, क्या सोच है हम लोगों के बारे में आप लोगों की, और जो सुझाव दे रहे प्रोफेसर भी दे रहे हैं उनको यूज करेंगे आने वाले डॉक्यूमेंट बना के। किस प्रकार सरकार जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजनाओं में, बिजली उत्पादन में, फूड सिक्योरिटी के अंदर, रोड्स के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बन रही है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में कोई कमी काम नहीं हो गया। हमारे यहाँ राजस्थान बदल गया। अब सारी प्रीमियर संस्था जो है देश की थे पहले राजस्थान में, जब पहली बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, सिर्फ 6 थे। हमने अलग किया प्राइवेट सेक्टर को। पहले हमारे बच्चे जाते थे पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाते थे।
आज करीब 100 विश्वविद्यालय बन गए राजस्थान में। कॉलेज 250 कॉलेज खुले थे 70 साल के अंदर, हमने अभी 5 साल में 310 कॉलेज नए खोल दिए। 130 कॉलेज महिलाओं गर्ल्स के उसके अंदर है, और ये कह दिया 500 लड़के पढ़ेगी स्कूल में और कॉलेज बना दे रहा है। तो शिक्षा में तवज्जो दे रहे हैं, आधारभूत रचना में तवज्जो मिल रही है। पॉलिसी आप देखिएगा, हर चीज़ की पॉलिसी बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कैसे आए राजस्थान के अंदर, उसका अलग पॉलिसी है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अलग है, सोलर की अलग पॉलिसी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी बना दी हमने, हैंडीक्राफ्ट की अलग पॉलिसी है। सरकार बनती है हमने MSME उद्योगों के लिए कि 3 साल से 5 साल तक सरकार बढ़ानी दूसरी छोटे उद्योगों को, MSME को, वो अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। पूरे देश में अभी तारीफ होती है क्योंकि हमने एक्ट बना दिया असेंबली के अंदर, टूरिज्म पॉलिसी बना दी हमने, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई है, एग्री बिजनेस है, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है। अब ये तमाम पॉलिसी बन गई है, उसका लाभ कैसे पहुँचे आप तक, उस पर मैं समझता हूँ कि काम करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल बना रहता है यहाँ पर, उसके आधार पर कई कानून हमने पास किए हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है हेल्थ के लिए, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया हम लोगों ने। कई कानून ऐसे पास किए हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। तो मैं कैसे लाहौर के साथ में राजस्थान अब चर्चा में आ गया देश के अंदर। पहली बार राजस्थान हर राज्य में जो OPS की बात है, OPS ने लागू किया कर्मचारियों को, तो वेलकम हुआ पूरे देश के कर्मचारियों के अंदर। हेल्थ स्कीम लागू किया RGHS कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने। तो जितने हमने फैसले किए हैं वो फैसले चर्चा में हर राज्य में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के राजस्थान पहली बार देश में चर्चा में गया है, और राजस्थान स्कीमों को केंद्र सरकार को सोचना पड़ता है, चाहे कौन प्रबंधन हमारा हो, उसमें भी आपको मालूम भीड़ोड़ा मॉडल हमारा देश में दुनिया तक पहुँच गया, और तो WHO तारीफ करे इतना शानदार मैनेजमेंट उन्होंने किया। दवाएँ की जरूरत थी तो 4 प्लेन किए हम लोगों ने, क्या हमने तो कहने का मतलब राजस्थान अब वो स्थिति में पहुँच गया। हम आगे क्या देख रहे हैं, आज राजस्थान आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ता है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे आपको, राजस्थान देश में बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है, नंबर 1, GDP 11.4%। उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर है देश के अंदर। इसका मतलब उत्तर भारत राजस्थान सरकार आज आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है, सभी सेक्टर मजबूत हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 10,50,000 के MOU साइन हो रहे हैं, सभी आएंगे इन्वेस्टमेंट में। हमें मालूम है 50% मुश्किल से आएंगे, 50% आने लगे हैं। तो जो फैसले किए हैं हमने, उसका कारण है कि आज उसके कारण GDP बढ़ रही है हमारी। इन 4-5 सालों में 6 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है, 15 लाख करोड़ GDP हो जाएगी अपने इस साल के अंत तक। जो 30 के अंदर GDP स्टेट GDP 30 लाख तक करने का हमारा इरादा है, जिससे कि आप तमाम सेक्टर के अंदर और मजबूती से फैसले करते थे, मजबूती से आगे बढ़ते थे। मेरा मानना है कि इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने कदम उठाए हैं, गुड गवर्नेंस दी है, 3 लाख नौकरियाँ देती है, और तो और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में लोग थे 1 लाख गरीब, उनको पक्का करने का हमने फैसला कर लिया है, उनके नियम कायदे बन रहे हैं। कई लोग अभी तक भी छूटे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से हर कर्मचारी को स्थायी है अस्थायी है किस प्रकार संतुष्ट करें, ये हमारा प्रयास है। तो मेरा मतलब कि गुड गवर्नेंस का जो बात की जाती है, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, उस दिशा में हमने कोई कमी नहीं रखी है, इस रूप में काम हो रहा है। इसलिए मिशन 2030 की बात हमने की अभी कि डॉक्यूमेंट बन जाएगा, डॉक्यूमेंट आने वाले वक्त में काम आएगा राजस्थान के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। 30 में कौन सा मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी सरकार में, किसी को नहीं मालूम है। हमारा सरकार का कर्तव्य है
हम अपने वक्त में क्या क्या कर सकते हैं, वो कमी रखी नहीं है। पूरा देश इस बात का गवाह है, जानता है। ऐसे कानून पास कर दिए हिंदुस्तान दुनिया में कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस रूप में आज मिशन की बात की गई, इसलिए समाज रखा गया। मुझे खुशी है कि आप लोग रुचि दिखाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आप प्रधान सब लोग, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।